जीवन जिए, हम योगमय जीवन जिए। हाँ, हम योगमय जीवन जिए, हम योगमय जीवन जिए। कर्म हमारी प्रार्थना हो, कर्म हमारी प्रार्थना हो, कर्म हमारा लक्ष्य हो, कर्म हमारी, कर्म हमारा लक्ष्य हो, कर्म हमारी साधना हो, कर्म हमारी, कर्म हमारा अर्घ्य हो, कर्म हमारा। हाँ, योगमय जीवन जिए, हम योगमय जीवन जिए। गाइए, योगमय। जिंदगी में जो कुछ पाए वो उसी के नाम हो। हाँ, जिंदगी में जो कुछ पाए वो उसी के नाम हो। बुरा न हो किसी का हमसे, बुरा न हो किसी का हमसे, हो तो नेक काम हो। बुरा न हो किसी का हमसे, हो तो नेक काम हो। हम योगमय जीवन जिए, हम योगमय। मीठी मीठी ताली और झूमते हुए आनंद लीजिए। ज्ञान का प्रकाश हो, हाँ, ज्ञान का और प्रेम का प्रसार हो, और प्रेम का। हम एक हों, हम नेक हों, हम एक हों। विवेक का आधार हो, हाँ हाँ, हम एक हों, हम नेक हों। विवेक का आधार हो, हम योगमय जीवन जिए, हम योगमय। निर्लिप्त हो हर हाल में, निर्लिप्त हो अनुकूल या प्रतिकूल हो। निर्लिप्त हो हर हाल में, अनुकूल या प्रतिकूल हो। हम यों जिए संसार में, हाँ, हम यों जिए संसार में। जैसे कमल के फूल हो, हम यों जिए संसार में। जैसे हम योगमय जीवन जिए, हम योगमय। चंद्र मन में शांति हो, हाँ, चंद्र मन में, और आत्मा का ध्यान हो, और आत्मा का। चंद्र मन में शांति हो, और आत्मा का ध्यान हो। निर्वाण की हो चाह
सुखी जहान हो, निर्वाण की हो चाहना। हमसे सुखी जहान हो, हम योग माया जीवन जिए, हम योग माया जीवन जिए। हाँ, योग माया। सभी बोलेंगे योग माया जीवन जिए, हम योग माया जीवन जिए, हम योग माया जीवन जिए, हम योग माया जीवन जिए। हाँ, योग माया जीवन जिए, हम योग माया जीवन जिए, योग माया जीवन जिए, हम योग माया जीवन जिए। बोल आज के आनंद की। जिंदगी कभी उफ तो कभी आह होती है, जिंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है। जिंदगी कभी उफ तो कभी आह होती है, और जिंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है। अरे जिंदगी में कभी योग को मत भूलना, जिंदगी में कभी योग को मत भूलना, क्योंकि योग से हर बीमारी से निजात होती है। योग द्वारा हर बीमारी से निजात होती है। मैं आज के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम गुरुदेव श्री चंद प्रभु जी के श्री चरणों में अपने प्रणाम समर्पित करना चाहूँगा कि उनके श्री चरणों में रहकर, उनके पावन सानिध्य को पाकर मैंने योग को सीखा, ध्यान को सीखा, अध्यात्म को सीखा, और आज वही सब चीज़ें मैं आपको बांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो भी है, जो भी आपको बताया जाएगा, जो भी आपको सिखाया जाएगा और जो भी आपको करवाया जाएगा, उसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं है। वो सब गुरुदेव श्री चंद प्रभु जी की ओर से ही आज आपको अमृत और प्रसाद की मिठाई खिलाई जा रही है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योग और ध्यान कुछ नहीं है, बस विशुद्ध रूप से जीवन जीने की कला है। विशुद्ध रूप से जीवन जीने की कला है। स्वस्थ जीवन जीने की कला का नाम ही योग और ध्यान हुआ करता है। चाहे भगवान श्री महावीर हो तो उन्होंने भी अगर परम ज्ञान को प्राप्त किया तो ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त किया। चाहे गौतम बुद्ध हो, उन्होंने अगर निर्वाण को उपलब्ध किया तो ध्यान और योग के द्वारा उपलब्ध किया। और चाहे महर्षि पतंजलि हो, उन्होंने भी अगर कुछ उपलब्ध किया तो ध्यान और योग के द्वारा ही उपलब्ध किया। धरती पर जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जब भी अपने आत्म शिखर को उपलब्ध किया, अपनी आत्म गहराइयों को छुआ और परम ज्ञान और आत्मबोधि को प्राप्त किया, तो वो जो मार्ग रहा वो मार्ग ध्यान और योग का मार्ग रहा। कौन सा मार्ग? जोर से बोलिए, कौन सा मार्ग? ध्यान और योग का मार्ग रहा। और उसी मार्ग पर चलकर उन्होंने अपनी आत्मबोधि और संबोधि को उपलब्ध किया। जो भी व्यक्ति संबोधि के मार्ग से गुजरना चाहता है, जो भी परम ज्ञान और केवल्य ज्ञान के मार्ग से गुजरना चाहता है, उसे आज नहीं तो कल ध्यान और योग के मार्ग पर आना ही होगा। उसे आज नहीं तो कल ध्यान और योग के मार्ग पर आना ही होगा, क्योंकि बाकी सारे मार्ग हमें ऊपर से ठीक करते हैं, लेकिन ध्यान और योग का मार्ग ऐसा है जो हमें जड़ों से ठीक करना शुरू कर देता है। ध्यान और योग का मार्ग हमें जड़ों से ठीक कर देना शुरू कर देता है। जैसे पेड़ में अगर फल खराब हो, पेड़ में अगर पत्ते खराब हो, पेड़ में अगर तना खराब हो, तो हम फलों को ठीक करेंगे, हम तने को ठीक करेंगे, हम पत्तों को ठीक करेंगे, या फिर हम जड़ों को ठीक करेंगे? किसको ठीक करेंगे? जड़ों को ठीक करेंगे, क्योंकि मालूम है अगर कहीं गड़बड़ है तो जड़ों में है, जड़ों में गड़बड़ है तो वही गड़बड़ फलों के रूप में भी आ जाती है, पत्तों के रूप में भी आ जाती है, और शाखाओं के रूप में भी वही गड़बड़ पहुंच जाया करती है। लेकिन जैसे ही जड़ों को ठीक कर लिया जाता है कि फल भी मीठे मधुर हो जाते हैं और पत्ते भी मीठे और मधुर हो जाया करते हैं। तो ध्यान और योग का मार्ग हमें जड़ों से ठीक करता है, हमारे अंतर मन को स्वस्थ और निर्मल परिमार्जित करने का हमें अवसर प्रदान करता है। चाहे आप शारीरिक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो भी उसके लिए कौन सा मार्ग है?
ध्यान और योग का मार्ग। अगर आप मानसिक शक्ति को पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कौन सा मार्ग है? ध्यान और योग का मार्ग। अगर आप आध्यात्मिक शक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कौन सा मार्ग है? जोर से बोलो, कौन सा मार्ग है? ध्यान और योग का मार्ग है। और अगर आप ईश्वरीय शक्ति से भी अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ध्यान और योग का मार्ग है। तो अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो भी आप योग की शरण में आइए, अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो भी आप योग की शरण में आइए, और अगर आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य चाहिए तो भी आप योग की शरण में आइए, और अगर आपको परमात्मा की कृपा पानी है तो भी आप ध्यान और योग के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाइए। याद रखना, स्वस्थ रहना ये हमारी प्रकृति है। स्वस्थ रहना ये हमारी प्रकृति है। बीमार पड़ जाना ये हमारी विकृति है। बीमार पड़ जाना ये हमारी विकृति है, लेकिन अपने आप को कभी बीमार ही ना पड़ने देना, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि ताकि हमारे जीवन में कभी बीमारी आए ही नहीं, कभी बीमारी हमारे शरीर में आए ही नहीं। इसलिए अपने जीवन को हमें इस तरह से जीना चाहिए। याद रखिएगा, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा सोना है। सभी बोल लीजिए, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा सोना है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं उसे तो जीवन भर रोना है, उसे तो जीवन भर रोना है। तो अगर हम अपने जीवन को हंसी और खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सदा याद रखना, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ आत्मा का निवास हुआ करता है। कौन से शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है? स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ आत्मा का निर्माण होता है। अगर हम रुग्ण हो जाएंगे तो मान लीजिएगा हमारी आत्मा भी रुग्ण हो जाएगी। अगर हम स्वस्थ आत्मा के मालिक बनना चाहते हैं, ऊर्जावान आत्मा के मालिक बनना चाहते हैं, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है वो है हमें अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है तो मानकर चलिए हम अपने जीवन में अध्यात्म की यात्रा करने में भी सफल हो जाएंगे। शरीर ही ठीक नहीं है, ना तो ढंग से बैठ पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना खड़े हो पा रहे हैं। और अगर कोई हमें कह दे कि 15 मिनट सीढ़ी कमरे बैठना है तो हमारी टाएं टाएं फिस हो जाती है। अगर हम 15 मिनट स्थिरता से बैठ ही नहीं पाते हैं तो सोचिए फिर हम अध्यात्म की यात्रा कैसे कर पाएंगे? हम अपने जीवन में आध्यात्मिक गहराइयों के कैसे उपलब्ध हो पाएंगे? इसलिए शुरुआत हमें शरीर से करनी होगी और अपने शरीर को हमें शक्तिशाली और मजबूत बनाना होगा। याद रखिएगा, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे घुटनों से जुड़ी हुई बीमारी हो, चाहे नसों से जुड़ी हुई बीमारी हो, चाहे हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी हो, चाहे किडनी से जुड़ी हुई बीमारी हो, चाहे फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी हो, चाहे दिमाग से जुड़ी हुई कोई चिंता हो, तनाव हो, अवसाद हो, घुटन हो, कोई भी बीमारी चाहे शरीर से जुड़ी हुई हो या मन से जुड़ी हुई हो, आप ध्यान की शरण में आइए, आप योग की शरण में आइए। मैं दावा करता हूं उसमें 100% आपको फर्क नजर आएगा, उसमें 100% आपको फर्क नजर आएगा। तो इसलिए हमें ध्यान और योग को नियमित रूप से अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। आप में से ऐसे कौन भाई बहन जो बूढ़े नहीं होना चाहते? इस दुनिया में कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, हर कोई जवान रहना चाहता है, जवानी का जीवन जीना चाहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं और बूढ़ापे को अपने आप से 100 कदम दूर रखना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, रोज योग और ध्यान का अभ्यास कीजिए। मानकर चलिए आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान और ऊर्जावान बने हुए रहेंगे। हम लोग क्या है, दवाइयों के भरोसे रह जाते हैं, डॉक्टरों के भरोसे रह जाते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर लेगा, दवाइयाँ हमें ठीक कर लेगी। इसलिए हमें जैसा आए वैसा हमें जीना है, अपनी मर्जी के हिसाब से जीना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने पूछा, ये बताओ कि 1 किलो रुई ज़्यादा भारी होती है कि 1 किलो लोहा ज़्यादा भारी होता है? 1 किलो रुई ज़्यादा भारी होती है कि 1 किलो लोहा ज़्यादा भारी होता है?
क्या भारी होता है? हैं? क्या भारी होता है? एक बार दोनों को उठा करके अपने सिर पर मार के देखो, पता चल जाएगा क्या भारी होता है। दवाइयों के भरोसे रहेंगे तो हम 10 साल हम ज़्यादा बूढ़े नजर आएंगे, और अगर हम योग और ध्यान के भरोसे रहेंगे तो 10 साल कम बूढ़े नजर आएंगे, 10 साल ज़्यादा जवान नजर आएंगे। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का हमें विवेक रखना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग में पहुंचा, मरकर के स्वर्ग में पहुंचा, और जैसे ही स्वर्ग पर उसने प्रवेश किया और स्वर्ग का नज़ारा देखा, स्वर्ग का नज़ारा, आलीशान नज़ारा देखा, तो पता नहीं उसका चेहरा उतर गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये देख करके स्वर्ग वाले चौंके, अरे भाई यहाँ पर तो जो भी आता है वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और ये बंदा यहाँ पर आया और इसका चेहरा लटक गया, उदास हो गया, रोने जैसी स्थिति बन गई। तो स्वर्ग के अधिपति ने पूछा, भाई क्या बात है, यहाँ आकर के इतना मायूस, इतना दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, क्या बताऊं, मुझे क्या पता था कि स्वर्ग में इतने ऐशो आराम है, स्वर्ग का इतना शानदार नज़ारा है, स्वर्ग में इतना शानदार स्वागत और सम्मान होता है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं 20 साल पहले ही यहाँ आ जाता, 20 साल पहले ही यहाँ आ जाता। दरअसल मुझे 20 साल पहले शरीर में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, और मैं तो जाने की तैयारी में था, मरने की तैयारी में था। तभी मेरे एक मित्र ने कहा कि भैया तू ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी के यहाँ चला जा, और मैं उनके पास चला गया, और उन्होंने मुझे योग के अभ्यास करवाया, ध्यान का अभ्यास करवाया, जीवन जीने की कला सिखाई। तो वापस मेरे भीतर में जिंदगी चार्ज हो गई, मेरी जिंदगी वापस चार्ज हो गई, और मैं स्वस्थ हो गया और प्रसन्न और आनंद से भरा हुआ जीवन जीने लगा। मुझे तो यही स्वर्ग का आनंद आने लगा, और मुझे क्या पता था कि ऊपर वाले स्वर्ग में इतना सारा आनंद है, तो मैं तो कभी का यहाँ पर आ गया होता। तो स्वर्ग के अधिपति ने कहा, भाई अच्छा हुआ तू ध्यान और योग की शरण में चला गया, गुरु जी की शरण में चला गया। उसने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जिसका जीवन जीते जी स्वर्ग जैसा होता है, उसी को ही मरने के बाद स्वर्ग नसीब हुआ करता है। जो यहाँ पर भी रोता हुआ जी रहा है, बीमार पड़ करके जी रहा है, रुग्ण जी रहा है, उसको मर करके कभी स्वर्ग नसीब नहीं होता, उसको तो मर करके नरक ही नसीब हुआ करता है। तो हमें आज के जीवन को स्वर्ग सरीखा बनाना होगा, और उसके लिए ध्यान और योग अमृत औषधि की तरह है। ध्यान और योग अमृत औषधि की तरह है। आज पूरा विश्व अगर किसी की शरण में आ रहा है तो योग की शरण में आ रहा है, ध्यान की शरण में आ रहा है। और इसीलिए 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ताकि सब लोग योग के प्रति मोटिवेट हो, ध्यान के प्रति मोटिवेट हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। और इसीलिए विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और मैं इसके लिए मोदी जी और उनकी टीम का ताली बजा के अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रयास से विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान समर्पित किया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो युग है ये स्वर्णिम युग है। आज का जो युग है ये स्वर्णिम युग है, क्योंकि पहले तो योग गुफाओं तक ही सीमित था, लेकिन आज का ये स्वर्णिम युग आया है कि योग गुफाओं से निकलकर आज घर घर तक पहुंच गया है। आज घर घर तक, हर व्यक्ति व्यक्ति तक योग और ध्यान का मार्ग पहुंच गया है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि आज घर पर ही हमें योग और ध्यान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो यो योग बन जाता है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो योग बन जाता है। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो वो सहयोग बन जाता है। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो परम योग बन जाया करता है। तो हमें अपने जीवन में योगी बनना है। क्या बनना है? योगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, पर कभी भी भूल चूक कर भोगी मत बनो। अपने जीवन में योगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, पर कभी भूल चूक कर
भोगी मत बनो, क्योंकि भोगी बन जाओगे तो मान चलिए उसका परिणाम हम योगी नहीं, हम रोगी बन जाएंगे। अगर हम भोगी बन गए तो हम रोगी बन जाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन में भोगी मत बनिए, अपने जीवन में अगर बनना है तो योगी बनिए। आप में से ऐसे कोई भाई बहन है जिनकी अभी हार्ट की सर्जरी हुई हो, किसी की एंजियोग्राफी हुई हो, किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हो, किसी को बाईपास सर्जरी हुई, ऐसे कोई भाई बहन है आप में से? खड़े हो जाइए प्रभु जी। हाँ दादी जी बताइए आपके अभी क्या हुआ? खड़े खड़े एकदम जोरदार अटैक आया, मैं नीचे बैठ गया और फिर उन्हीं मालूम में 10 मिनट तक मैं बेहोश पड़ा रहा। 4:45 बजे की बात है और 2 दिन उसके बाद भी मैं घूमता रहा, पर मेरे को बताया नहीं किसी को। उसके बाद ऐसी डॉक्टर को जांच करने के लिए गया तो क्या साथ में कौन, उसी समय मेरे को अस्पताल लेके गया तो को सीरियस अटैक आया हुआ है बोले 2 दिन से। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो एंजियोप्लास्टी हो गया, एंजियोप्लास्टी हुई और फिर उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी? सलाह भी 1 महीना भर तो आराम करने का बोला है, पर मैं कर नहीं सकता हूँ। जिंदगी भर तक आसन किया हूँ, व्यायाम किया हूँ, योग किया हूँ, अभी भी 3:30 बजे उठ के यही काम मैं करता आया हूँ। अचानक मेरे सामने ये हो गया करके। इनके लिए ताली बजाइए। देखिए अचानक इनके तबीयत बिगड़ी और इनको 8 अटैक का दौरा आया और इनका इलाज भी हो गया, लेकिन योग का परिणाम, ध्यान का परिणाम ये आया कि डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना। इन्होंने कहा मैं तो योग करूंगा और अपने आप ही चार्ज हो जाऊंगा, अपने आप ही चार्ज हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब है जब जीवन में ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है, या तो जो योग और ध्यान का निरंतर अभ्यास करता है उसके जीवन में ऐसी स्थिति बनती ही नहीं है, और कभी स्थिति बन जाए तो वो तुरंत उससे निकलने में भी सफल हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि जो लोग योग और ध्यान का अभ्यास नहीं करते और अगर उनके जीवन में कभी हार्ट अटैक की नौबत आ जाए तो फिर उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है, अब आपको आपकी जीवन शैली बदलनी होगी, खान पान बदलना होगा और रोज सुबह टहलने के लिए जाना होगा, छोटे मोटे योग और अभ्यास करना होगा। और जब डॉक्टर सलाह देता है तो फिर आदमी वैसा करना शुरू कर देता है। कितनी गजब की बात है, डॉक्टर पहले फीस लेता है, रुपये लेता है, हमारे लाखों का चूना लग जाता है, दवाइयों का चूना लग जाता है और फिर उसके बाद हम अपनी जीवन शैली बदल लिया करते हैं। कितना अच्छा हो कि अगर हम पहले ही जीवन शैली बदल लें तो ना तो दवाइयों का चूना लगेगा ना पैसों का चूना लगेगा। अगर हम पहले ही अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखें, सही ढंग से रखें, तो मानकर चलिए हमारे जीवन में ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हम अपनी जीवन शैली बदलें, उससे तो अच्छा है कि हम पहले ही अपनी जीवन शैली बदल लें। यहाँ पर शोभा जी आए हुए हैं क्या? शोभा जी, उन्होंने बताया कि मेरे एक बार पेट में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और कोई ऑपरेशन भी हुआ था, कोई नस में प्रॉब्लम हो गई या बच्चादानी में प्रॉब्लम हो गई और फिर उसके बाद मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गई, नसों में प्रॉब्लम हो गई और मेरी ज़िंदगी बड़ी अव्यवस्थित हो गई, बड़ी दुखदाई हो गई, बड़ी तकलीफदायी हो गई। लेकिन किसी के प्रेरणा से मैंने योग के प्रयोग किए, ध्यान के प्रयोग किए और वो आज भी रोज सुबह उठ कर के 2 घंटे योग और ध्यान का अभ्यास करती है। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने योग और ध्यान का नियमित अभ्यास अपने जीवन से जोड़ कर रखा, अब मैं आराम से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी चलना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है परिणाम। जब हम नियमित रूप से अपने जीवन में इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो मान कर चलिए हमारे शरीर में कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी तरह का रोग हो, तो वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है और हमारी अंदरूनी जो ताकत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और परिणाम, हम बूढ़े हैं तो वापस जवान हो जाते हैं। मैं अपना खुद का अनुभव सुनाता हूँ। ये लगभग 15 सालों से मैं योग और ध्यान के मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 15 सालों में मुझे कभी हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा, मुझे कभी
हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा। सात्विक जीवन शैली, संयमित जीवन शैली, योग और ध्यान से भरी हुई जीवन शैली, परिणाम यह है कि कभी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है, और कभी छोटी मोटी बीमारी आ भी जाती है, 2-3 दिन में अपने आप ही वापस चली जाया करती है। तो ये परिणाम है कि इससे हमारी जो अंदरूनी ताकत है, हमारी जो प्राण शक्ति है, उसका लेवल हमेशा अच्छा बना हुआ रहता है। तो जल्दी से कोई भी कीटाणु और रोगाणु हम पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो बीमारियों की 3 वजह होती है। नंबर 1 है पेट, नंबर 2 है दिमाग, और नंबर 3 है वातावरण। इन 3 चीज़ों से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। नंबर क्या? 1 पेट, पेट पर हाथ रखिए। बीमारी घुसने की पहली जगह पेट है, पेट से बीमारी घुसती है। और दूसरी दिमाग की वजह से बीमारी अंदर घुसती है। और तीसरा वातावरण की वजह से बीमारी हमारे अंदर घुसती है। तो जब हम खाने पीने में कंट्रोल नहीं रखते तो बीमारियां पेट से घुसनी शुरू हो जाती है। और जब हम ज़्यादा लोड लेते हैं तो दिमाग से बीमारियां घुसनी शुरू हो जाती है। तो वातावरण का असर तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम वातावरण को ठीक कर पाएं, कि प्रदूषण को कम कर पाएं। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, कल कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। तो वातावरण में जो प्रदूषण फैलता जा रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कम कर पाएं। लेकिन जो पेट और दिमाग की वजह से जो बीमारियां आ जाती है वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारा खान पान ठीक हो जाए और हमारी जीवन शैली ठीक हो जाए, हमारे आचार विचार ठीक हो जाए। तो मान कर चलिए हम इन बीमारियों को अंदर घुसने से पहले ही रोक सकते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीना है तो उसके 7 चरण हैं। ये 7 चरण अपने दिमाग में नोट कर लीजिए और इनको अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 है प्रॉपर डाइट। नंबर 1, जोर से बोलिए, नंबर 1 प्रॉपर डाइट यानी सही संतुलित भोजन। और नंबर 2 है प्रॉपर एक्सरसाइज। नंबर 2 प्रॉपर एक्सरसाइज यानी सही संतुलित व्यायाम। तीसरा है प्रॉपर ब्रीदिंग। तीसरा क्या है? प्रॉपर ब्रीदिंग यानी सही संतुलित श्वास और प्राणायाम। और चौथा है प्रॉपर मेडिटेशन। चौथा क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? पीछे जो कुर्सी पर बैठे वो भी बोले, क्या है? प्रॉपर मेडिटेशन यानी सही संतुलित ध्यान। और 5वां चरण है प्रॉपर रिलैक्सेशन। 5वां क्या है? प्रॉपर रिलैक्सेशन यानी सही संतुलित विश्राम। और छठा है प्रॉपर थिंकिंग। छठा क्या है? दिमाग पर हाथ रखिए, प्रॉपर थिंकिंग सही संतुलित सोच। और 7वां है प्रॉपर लाइफ स्टाइल। 7वां क्या है? प्रॉपर लाइफ स्टाइल यानी सही संतुलित जीवन शैली। अगर ये 7 चरण इनका हम फॉलो करते हैं और इनको हम सही रखते हैं तो मानकर चलिए आप तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे और आत्मा से भी स्वस्थ रहेंगे। कभी बीमारियां आपके पास आएगी ही नहीं। अगर आप स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं तो योगासन कीजिए, अगर आप सांसों से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम कीजिए, और अगर आप आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान कीजिए। अगर आप स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं तो योगासन कीजिए, सांसों से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम कीजिए, आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान कीजिए, और परमात्मा से प्रेम करते हैं तो भक्ति कीजिए। तो आप शरीर से भी, मन से भी, आत्मा से भी और अंतर मन से भी हमेशा स्वास्थ्य और आनंद और प्रसन्नता से भरे हुए रहेंगे। अपनी बात का समापन एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। हमारे देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान समर्पित किया, और एक बार वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए और अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। न केवल जेल में डाला वरन उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई। फांसी की सजा भी सुना दी गई, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जेल में रहकर वे भी
योग का जीवन जी रहे थे, ध्यान का जीवन जी रहे थे, परमात्मा भक्ति का जीवन जी रहे थे और लेखन शैली में अपना समय समर्पित कर रहे थे। और कहते हैं कि जिस दिन उनका फांसी होने वाली थी तो जेलर उनके पास आया और जैसे ही जेलर उनकी बैरक में पहुंचा तो वो देख करके चौंक गया, क्योंकि वो राम प्रसाद योग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, प्रभु की भक्ति कर रहे थे और बड़े प्रसन्न और बड़े आनंद से भरे हुए थे। ऐसा नज़ारा देख करके जेलर भी चौंक गया, अरे वाह, आज इनकी फांसी होने वाली है और ये इतने प्रसन्न और आनंद से भरा हुआ अभ्यास कर रहे हैं। तो जेलर ने कहा, क्या बात है, आपको नहीं मालूम कि आज आपकी फांसी होने वाली है? लोग तो फांसी का नाम सुन करके ही कांपने शुरू हो जाते हैं, भयभीत होने शुरू हो जाते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और आप बड़े प्रसन्न और आनंद से सारा अभ्यास कर रहे हैं। तो राम प्रसाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि मेरे प्यारे भाई, मुझे मालूम है कि आज मुझे फांसी होने वाली है और मुझे परमात्मा के पास जाना है, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि परमात्मा ने जब मुझे इस धरती पर भेजा था तो स्वस्थ और प्रसन्न बना करके भेजा था। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब मैं वापस परमात्मा के पास जाऊं तो प्रसन्न और स्वस्थ होकर के जाऊं। मैं परमात्मा के पास वापस जाऊं तो प्रसन्न और मस्त और आनंद से भरा हुआ जाऊं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमात्मा ने हमको स्वस्थ बना करके इस धरती पर भेजा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जब हम वापस परमात्मा के पास जाएं तो स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए उनके पास जाएं, ताकि जब परमात्मा हमें देखे तो हमारे पीठ थपथपाए कि बंदा तुम बाजी जीत गया, बंदा तुम बाजी जीत गया। तो याद रखना, अगर हम ध्यान और योग से अपने आप को बनाएंगे फिट, अगर हम ध्यान और योग से अपने आप को बनाएंगे फिट, तो मान कर चलिए एक दिन बन जाएंगे सुपर हिट, एक दिन बन जाएंगे सुपर हिट, एक दिन बन जाएंगे सुपर हिट। तो आइए अब हम योग और ध्यान का प्रैक्टिकल रूप में अभ्यास करते हैं, सीखते हैं आखिर हम किस तरह से योग और ध्यान के प्रयोग करें ताकि हम तन से भी स्वस्थ रह सकें, मन से भी प्रसन्न रह सकें और अंतरात्मा से भी ऊर्जावान बन सकें। तो अभी हम 3 तरह के अभ्यास करेंगे। नंबर 1 है मूवमेंटेबल योगा, नंबर 1 मूवमेंटेबल योगा यानी संधि स्थलों के व्यायाम। नंबर 2 पावर योगा, नंबर 2 पावर योगा ऊर्जा जगाने वाले अभ्यास। और नंबर 3 स्ट्रेचिंग योगा, नंबर 3 स्ट्रेचिंग योगा यानी खिंचाव देने वाला अभ्यास। तो नंबर 1 मूवमेंटेबल योगा, उससे हमारे शरीर के जो टॉक्सिन हैं वो बाहर निकलेंगे। और नंबर 2 पावर योगा, उससे हमारे भीतर में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। और नंबर 3 है स्ट्रेचिंग योगा, तो उससे हमारे भीतर में शक्ति जागृत होगी और हम तन और मन से शक्तिशाली बनेंगे। तो आइए हम ये अभ्यास शुरू करते हैं। हमारे शरीर के 10 जोड़ हैं। हमारे शरीर में कितने जोड़ हैं? 10 जोड़ हैं। 4 पाँवों में जोड़ होते हैं, 4 हाथों में जोड़ होते हैं, 1 गर्दन और 1 कमर। ये शरीर में 10 जोड़ होते हैं, 10 संधि स्थल होते हैं। तो आइए हम इन 10 का अभ्यास करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें जो जमे हुए टॉक्सिन हैं, जो गंदगी है, उनको हम बाहर निकालते हैं। आपको मालूम है जब नाली से पानी बहता है तो वो सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ जमता है? सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ जमता है? जहाँ पर जोड़ होता है, जहाँ पर जोड़ लगा, 2 पाइपों में जहाँ पर जोड़ लगा हुआ होता है तो वहाँ पर कचरा सबसे ज़्यादा जम जाया करता है। तो हमारी जो ये जोड़ है, जो हमारे हाथों के जोड़ है, जो हमारे कंधों के जोड़ है, जो हमारे पाँवों के जोड़ है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉक्सिन और गंदगी जम जाया करती है। तो आइए सबसे पहले हम इनको रिड्यूस करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं और अपने आप को हल्का फुल्का करते हैं। आइए अपने दोनों पाँवों को सामने फैला दीजिए। सबसे पहले हम पाँवों से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाँवों से शुरू करते हैं और हमारा पहला जोड़ है और वह है अंगूठा और अंगुलियाँ। तो सबसे पहले अपने पाँवों की अंगूठा और अंगुलियों को बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर 5 बार कीजिए। आप मंच पर देखते रहिए और हर प्रयोग को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने की कोशिश करें। अब हम दूसरा करते हैं, पाँवों का दूसरा जोड़ वो है पंजा। पंजे की क्रिया करेंगे। धीरे धीरे पंजे को बाहर की ओर दबाव दीजिए।
अब पंजे को अंदर की ओर खिंचाव दीजिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। अब पंजे की गोल घुमाई कीजिए, राइट टू लेफ्ट 5 बार पंजे को गोल घुमा दीजिए। अब एंटी क्लॉक दूसरी साइड से 5 बार पंजे की गोल घुमाई कीजिए। चेहरे पर स्माइल, मुस्कान, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता से, आनंद से। विश्राम। अब हमारा जो तीसरा जोड़ है वो है हमारा घुटना। अब हम घुटने की योगी क्रिया करते हैं, घुटनों को हम मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले हम घुटनों की जंपिंग, घुटनों को ऊपर नीचे 1 बाय 1 घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए, घुटनों की जंपिंग। घुटनों को हम मजबूत बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। घुटनों की प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अगर ये आप क्रिया करते रहेंगे तो घुटने कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, उनमें दर्द नहीं होगा। अपने हाथों को आप विश्राम की अवस्था में रखिए, कमर के पास, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे एकदम, और इस तरह से प्रयोग संपन्न करेंगे। विश्राम। अब हम घुटने का तीसरी क्रिया करते हैं, और वह कटोरी को खींचना। जो आपके घुटनों की जो कटोरी है उसको जमीन की ओर खींचिए और ढीला छोड़िए, खींचिए, ढीला छोड़िए, खींचिए। कटोरी को, केवल कटोरी को अंदर खींचना है और ढीला छोड़ना है, खींचना है, ढीला छोड़ना है। जैसे ही आप अपना दबाव जमीन की ओर देंगे तो अपने आप कटोरियों में खिंचाव आ जाएगा। विश्राम। अब हम घुटने की चौथी क्रिया करते हैं। धीरे धीरे अपने सीधे पांव को फोल्ड कीजिए, वापस सीधा कीजिए, उल्टे पांव को फोल्ड कीजिए, सीधा कीजिए, जमीन से घिसटते हुए फोल्ड कीजिए, सीधा, वापस फोल्ड कीजिए, सीधा, सीधा पांव, उल्टा पांव, सीधा पांव, उल्टा पांव। विश्राम। अब अपने दोनों पंजों में ऐसे क्रॉस लगाइए, देख लीजिए मंच के ऊपर दोनों पंजों में ऐसे क्रॉस लगाइए, एड़ियाँ जमीन पर ही रहेगी, और इस तरह से क्रॉस लगाइए। और अब जो बाहर वाला पाँव है और अंदर वाला जो पाँव है, तो बाहर वाले पाँव से अंदर वाले पाँव को घुटने की ओर खिंचाव दीजिए। देखिए पूरे पाँव में खिंचाव आएगा, घुटनों पर विशेष रूप से खिंचाव आएगा। घुटनों की नसें और मांसपेशियां मजबूत होगी। घुटनों की नसों को, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए विश्राम। और वापस क्रॉस चेंज कीजिए, और बाहर वाले पाँव से अंदर वाले पाँव को घुटने की ओर खिंचाव दीजिए। बहुत सुंदर। विश्राम। अब हम जंघाओं की योगी क्रिया करते हैं। अपने दोनों पाँवों को समेट लीजिए, और अब हम करेंगे बटरफ्लाई तितली आसन। पाँवों के पंजों को आपस में चिपका दीजिए, और हाथों से पाँवों को पकड़ करके तितली की तरह घुटनों को ऊपर नीचे, जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं, जितना जमीन की ओर ले जा सकते हैं जमीन की ओर ले जाएं। इससे आपकी जंघाएं मजबूत हो रही है, बैठक का भाग मजबूत हो रहा है। वहाँ पर अगर किसी तरह की टॉक्सिन या गंदगी है तो वो बाहर निकल रही है। बहुत सुंदर, बहुत आनंद, मुस्कुराते हुए कीजिए। सभी तितली बन जाइए और रायपुर घूम करके आ जाइए। इतनी सारी रंग बिरंगी तितलियाँ रायपुर में आ गई है। बहुत सुंदर। विश्राम। अब आराम से बैठ जाइए। अब हम जंघाओं की दूसरी क्रिया करते हैं, और वह घुटनों को धीरे धीरे हाथ से पकड़िए और उसको छाती के पास ले आइए। पूरा अंदर की ओर दबाव दीजिए, और फिर धीरे धीरे वापस जमीन की ओर दबाव दीजिए। वापस ऊपर, पूरा अंदर, जितना अंदर ले सकते हैं अंदर लें, छाती से चिपकाने की कोशिश करें। वापस धीरे धीरे नीचे, वापस ऊपर, नीचे। विश्राम। अब उल्टे पांव से करेंगे। उल्टे पांव को सीधे पांव पर रख लीजिए, और धीरे धीरे घुटने को पकड़िए और घुटने को छाती से चिपकाइए। वापस घुटने को धीरे धीरे नीचे जमीन की ओर, वापस ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। विश्राम। अब हम जंघाओं की तीसरी क्रिया करते हैं, और वह शिशुपाल क्रिया। जैसे हम बच्चे को कैसे खिलाते हैं, वैसे ही हम बच्चे को
खिलाते हुए क्रिया करेंगे। पहले सीधे पांव से करेंगे, इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। मंच पर देखिए, हमारा जो घुटना है वो हाथ की कोहनी के बीच में, और जो हमारा पाँव का पंजा है वो दूसरे हाथ की कोहनी के बीच में। और फिर इस तरह से जैसे हम बच्चे को खिलाते हैं वैसे ही अपनी जंघा को पूरा बाहर ले जाइए, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, जितना आप बाहर अंदर ले जा सकते हैं पूरा बाहर ले जाएं, दाएं बाएं पूरा ले जाएं। बहुत सुंदर, विश्राम। अब इसी प्रयोग को हम दूसरे पांव से करेंगे। दूसरे पांव को हाथ में ले लीजिए। ये लेने की मुद्रा सही कीजिए। देखो जो हमारी जो कोहनियाँ हैं, ये जो दो कोहनियाँ हैं, तो ये पांव का पंजा एक कोहनी में और घुटना दूसरी कोहनी में, और इस तरह से आगे से हाथों को आपस में पकड़ते हुए हमें अच्छे से करना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, विश्राम। अब अपने पाँव को सीधा कर लीजिए, दोनों पाँवों को सीधा कर लीजिए। अब हम पूरे पाँव की योगी क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को पीछे विश्राम की अवस्था में, और कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। अब अपने सीधे पाँव को हल्का सा ऊपर उठाइए। कमर को झुकाना नहीं है, कमर सीधी रहेगी। और आराम से थोड़ा सा पाँव को ऊपर उठाइए, और देखिए पूरे पाँव में खिंचाव आ रहा है, पाँव की नसें मजबूत हो रही है। धीरे धीरे नीचे, उल्टा पाँव ऊपर, जितना आराम से ऊपर उठा सकते हैं आराम से ऊपर उठाएं। विश्राम। वापस सीधा पाँव ऊपर, पूरा ध्यान पाँव के ऊपर रखिए। जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। विश्राम। उल्टा पाँव ऊपर, विश्राम। सीधा पाँव ऊपर, विश्राम। उल्टा पाँव ऊपर, विश्राम। अब अपने पाँवों को वापस इकट्ठा कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। अब हम चार जो हमारे हाथों के जोड़ हैं, अब हम हाथों की योगी क्रिया करेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए, अपने पांचों अंगुलियों को खोल लीजिए और पूरी ताकत से मुट्ठी बांधिए। वापस खोलिए, वापस मुट्ठी बांधिए, खोलिए, वापस मुट्ठी बांधिए, खोलिए, वापस बांधिए, खोलिए, बांधिए, खोलिए, बांधिए। अब हम कलाई की योगी क्रिया करेंगे। धीरे धीरे मुट्ठी को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए, ऊपर नीचे। बंदी मुट्ठी से कलाई को ऊपर नीचे कीजिए। अब कलाई की गोल घुमाई कीजिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, 5 बार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए, मुस्कान बाईसा को अपने पास रखिए, उसको जाने मत दीजिए। हर प्रयोग मुस्कुराते हुए। विश्राम। अब हमारा तीसरा जोड़ है वो है कोहनी। अब हम कोहनी की क्रिया करेंगे। 1 by 1, 1 2 1 2 1 2, इस तरह से 1 by 1, राइट लेफ्ट कोहनी की योगी क्रिया कर रहे हैं। कोहनियों को मजबूत बना रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। विश्राम। अब हम कंधों की योगी क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रख लीजिए और कंधों की गोल घुमाई कीजिए। बहुत बढ़िया, खूब आनंद भाव से मुस्कुराते हुए। वापस एंटी क्लॉक, दूसरी साइड से कंधों की गोल घुमाई। विश्राम। अब ये हमने कंधों की भी योगी क्रिया की है। अब हम कंधों की दूसरी योगी क्रिया करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और सांस भरिए और दोनों हाथों को आपस में दबाव दीजिए। विश्राम। फिर से गहरी सांस भरिए और दबाव दीजिए। विश्राम। फिर से विश्राम। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में इस तरह से फंसा दीजिए और अपनी छाती के पास ले आइए। गहरी सांस भरिए और खींचिए। विश्राम। फिर से दूसरी बार गहरी सांस भरिए और खींचिए। विश्राम। तीसरी बार फिर से सांस भरिए और खींचिए।
विश्राम, रिलैक्स। अब हमारा जो 9वां जोड़ है वो है हमारी गर्दन। अब हम गर्दन को लचीला बनाते हैं। आजकल क्या आगे झुकने की बहुत ज़्यादा आदत है, और या फिर मोबाइल में हर समय हमारी गर्दन आगे की ओर ही झुकी हुई रहती है, और परिणाम धीरे धीरे गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आइए गर्दन की हम योगी क्रियाएं करते हैं। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, आंखों से आकाश की ओर देखिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। कमर को सीधा रखना है, झुकना नहीं है। झुक कर के ना बैठें, सीधे बैठें। वापस सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब दूसरी क्रिया, सांस भरते हुए गर्दन सीधे हाथ की ओर, रिलैक्स। वापस सांस भरते हुए गर्दन उल्टे हाथ की ओर, रिलैक्स। वापस सांस भरते हुए सीधे हाथ की ओर, रिलैक्स। उल्टे हाथ की ओर, रिलैक्स। अब हमें अपने कान को कंधे से स्पर्श करना है, तो सीधे कान को सीधे कंधे से स्पर्श कीजिए, और उल्टे कान से उल्टे कंधे को स्पर्श कीजिए। वापस सीधे कान से सीधा कंधा, उल्टे कान से उल्टा कंधा, सीधे कान से सीधा, उल्टे कान से उल्टा। विश्राम। अब हम गर्दन की तीसरी क्रिया करें, वो है गर्दन की गोल घुमाई। कौन सी? सेकंड के सुइये को दिमाग में लीजिए। सेकंड का सुइया कैसे चलता है? बिल्कुल स्लो। तो बिल्कुल स्लो, कम गर्दन में कोई झटका नहीं लगना चाहिए। तो पहले सबसे पहले गर्दन को आगे की ओर झुकाइए, और अब धीरे धीरे सीधे हाथ की ओर, फिर पीछे, उल्टे हाथ की ओर, और नीचे। इस तरह से 2 बार और कीजिए। बिल्कुल स्लो, एकदम वेरी स्लो। सेकंड के सुइये की तरह बिल्कुल धीरे धीरे। जितना आप धीरे धीरे करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर। अब 3 बार एंटी क्लॉक दूसरी साइड से गर्दन की गोल घुमाई कर दीजिए। चेहरे पर क्या रखेंगे? मुस्कान बाईसा को जाने मत दीजिए। इसको हमेशा पास में अपने पास रखिए। विश्राम। अब अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रख दीजिए। अब हम हाथों से सिर की ओर दबाव देंगे, और सिर को हाथों की ओर दबाव देंगे। एंटी प्रेशर। गहरी सांस भरिए और दबाव दीजिए। इससे आपकी गर्दन और कंधे मजबूत होंगे। विश्राम। दूसरी बार फिर से गहरी सांस भरते हुए दबाव दीजिए। विश्राम। तीसरी बार फिर से विश्राम। अब अपने हाथों की हथेलियों को ललाट पर रखिए, और ललाट पर हमें एंटी प्रेशर, एंटी दबाव देना है। विपरीत दबाव। गहरी सांस भरिए और दबाव दीजिए। विश्राम। दूसरी बार फिर से विश्राम। तीसरी बार फिर से विश्राम। बहुत सुंदर। अब हमारा अंतिम जोड़ है, और वह है कमर। कौन सा जोड़ है? कमर। अब हम कमर की योगी क्रिया करते हैं। पहले कमर की मुद्रा बना लीजिए। दोनों हाथों को पीछे विश्राम की अवस्था में रखेंगे, और दोनों पांवों को ऊपर उठा करके दोनों घुटनों को चिपका देंगे। इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। दोनों हाथों को पीछे रखिए, दोनों घुटनों को चिपकाइए, पांवों को चिपका दीजिए। अब हम कमर की क्रिया कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधे हाथ की ओर मोड़िए, और गर्दन को उल्टे हाथ की ओर मोड़िए। एंटी क्लॉक। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही। वापस धीरे धीरे मुद्रा चेंज कीजिए। घुटने उल्टे हाथ की ओर, गर्दन सीधे हाथ की ओर। कमर पर ध्यान दीजिए। वापस मुद्रा चेंज कीजिए। कमर को झुकाना नहीं है, सीधा कमर को सीधा रखते हुए प्रयोग करें। वापस मुद्रा चेंज कीजिए।
विश्राम। अब हम कमर की अंतिम क्रिया करते हैं और वह है बैठक को ऊपर उठाना। हाथों के बल और पाँवों की एड़ियों के बल हम बैठक को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए दोनों पाँवों को सीधा कर दीजिए और हाथों के बल और एड़ियों के बल बैठक को ऊपर उठाइए। देखिए मंच के ऊपर बिल्कुल सीधा और गर्दन से पीछे की ओर देखिए जितना आराम से देख सकते हैं। विश्राम। अभी भी कुछ भाइयों के पाँव फोल्ड है, पाँवों को फोल्ड नहीं रखना है, पाँव बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। ठीक है, अब वापस से सांस भरते हुए बैठक को ऊपर उठाइए और गर्दन को पीछे ले जाइए। विश्राम। तीसरी बार और अंतिम बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, विश्राम। पाँवों को समेट लीजिए, हाथों को आराम की मुद्रा में रखिए। इस तरह से हमारी ये पहला प्रयोग, पहला अभ्यास मूवमेंटेबल योगा, संधि स्थलों के व्यायाम हमने पूरे किए और हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स थे उनको हमने लचीला बनाने का अभ्यास किया। अब हमारा दूसरा चरण है और वह है पावर योगा। क्या है? पावर योगा। तो पावर योगा में हम सबसे पहले 3 थेरेपी करेंगे। पहली थेरेपी है क्लैपिंग थेरेपी, दूसरी थेरेपी है रबिंग थेरेपी और तीसरी थेरेपी है स्माइलिंग थेरेपी। पहली कौन सी थेरेपी है? क्लैपिंग थेरेपी, और उसका मंत्र है ताली बजाओ रोग भगाओ। क्या मंत्र है? अभी ताली नहीं बजानी है, अभी आपको पहले बताएंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने उल्टे पांव पर सीधे पांव को रख लीजिए, उल्टे पांव के ऊपर सीधे पांव को रखिए। अब हम हाथों की हथेलियों से दोनों पांवों के पंजों को हम जम के क्लैप करेंगे। जिनके भी पांव के मोजे पहने हुए हैं वो मोजे उतार लीजिए, पांव के मोजे उतार लो। मंच पर देख लीजिए, सीधे पांव पर उल्टा पांव और दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों पांवों के पंजों को हम बजाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हो जाए शुरू। पूरी ताकत के साथ जम के, पूरी ताकत के साथ जम के ताली बजाओ, रोग भगाओ। जोर से बोलिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ। विश्राम। ये हमने पहला प्रयोग किया, वो है हाथों की हथेलियों से पाँवों के पंजों को बजाना। जैसे ढोलक बजता है वैसे हमने ये ताली बजाई, क्लैपिंग थेरेपी। अब इसी का दूसरा चरण है, अब हम हाथों से बजाएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पूरा खोल दीजिए, पूरी अंगुलियों को खोल दीजिए और 5 अंगुलियों से 5 अंगुलियां और पंजे से पंजा, पूरी ताकत के साथ हो जाइए शुरू। स्टार्ट। आपके अंदर जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाइए। जोर लगा के पूरी ताकत के साथ जम के। विश्राम। हाथों को सामने ले आइए और देखिए हाथों में क्या हो रहा है। हैव यू एनी फीलिंग? अरे हाथ तो लाल है और चेहरा गुलाबी है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं और वह है रबिंग थेरेपी। कौन सी थेरेपी? रबिंग थेरेपी, और उसका मंत्र है तलवा घिसिए और चेहरा चमकाइए। क्या मंत्र है? तलवा घिसिए और चेहरा चमकाइए, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचाइए। तो हम सबसे पहले सीधे हाथ से उल्टे पांव के पंजे को हम पूरी ताकत के साथ रब करेंगे, गर्माहट पैदा हो जाए। क्या? सीधा हाथ और उल्टे पांव का पंजा। हो जाइए 1 2 3 शुरू। पूरी ताकत के साथ सीधे हाथ से उल्टे पांव के पंजे को पूरी ताकत के साथ रब कीजिए। रबिंग थेरेपी। जोड़ लगा के ऐसा, जोड़ लगा के ऐसा। बोलो मारा भाई सा। विश्राम। अब हम दूसरे पांव के पंजे की रब करेंगे। दूसरे पांव को अपने
पहले पांव के ऊपर रख दीजिए। अब उल्टे हाथ की हथेली से सीधे पांव के पंजे को हम जब के रम करेंगे पूरी ताकत के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। पूरी ताकत लगाइए और आनंद लीजिए। विश्राम। आंखें बंद कीजिए और अपने हाथों और पांवों पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या परिवर्तन आया है। गर्माहट पैदा हुई है। हमारे हाथों में और पांवों में पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। हाथ और पांव हमारे प्राण ऊर्जा के केंद्र होते हैं। अगर हम क्लैपिंग थेरेपी और रबिंग थेरेपी कर लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर का जो प्राण लेवल है वो व्यवस्थित हो जाता है, पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है। अब हम तीसरी थेरेपी करेंगे और वो है स्माइलिंग थेरेपी। कौन सी थेरेपी है? स्माइलिंग थेरेपी। 1 मिनट तक हमें पूरा खुल के मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना। और उसका मंत्र है KKM। क्या मंत्र है? KKM यानी खूब खुलकर मुस्कुराइए। क्या है? खूब खुलकर मुस्कुराइए। मुस्कुराइए और तनाव भगाइए। मुस्कुराइए और तनाव भगाइए। तो हो जाइए शुरू। पूरा खुल के पूरे शरीर से। दादाजी माँ मुस्कुरा लो। दादाजी पूरा खुल के मुस्कुरा लीजिए। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है। विश्राम। इसी तरह से रोज सुबह 1 मिनट और शाम को 1 मिनट खुल के तबीयत से KKM खूब खुलकर मुस्कुराइए। खूब खुल करके मुस्कुराइए। आगे बढ़ने की दुआ हर किसी को नहीं मिलती और बोलने की कला हर किसी को नहीं मिलती। हर हाल में हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब हम करेंगे पावर योगा के 7 चरण संपन्न करेंगे। और पहला चरण है हमारा परेड। कौन सा है? परेड। सैनिकों को याद कीजिए, सैनिक लोग कैसे चलते हैं, वैसे ही अपने आप को सैनिक बना लीजिए। और आधा मिनट हम परेड करेंगे। पूरे जोश के साथ लगना चाहिए कि सैनिक चल रहा है। हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। पूरे जोश के साथ चलिए। लगना चाहिए कि सैनिक चल रहे हैं। हजारों सैनिक एक साथ। भारत माता की वंदे। विश्राम। देखिए अभी केवल 5 मिनट में सबके पजामे ढीले हो जाएंगे। भीतर में इतनी ऊर्जा और इतनी एनर्जी पैदा हो जाएगी कि पूरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का और चार्ज हो जाएगा। अब हम दूसरी क्रिया करते हैं, दूसरा पावर योगा का दूसरा चरण, और वह है कदम ताल जॉगिंग। अपने ही स्थान पर हमें आधा मिनट तक दौड़ लगानी है। बहुत ही आनंद भाव से मस्ती लेते हुए
हम दौड़ लगाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। आवाज सुनिए। अपने हाथों को गतिशील कीजिए, पांवों को गतिशील कीजिए, गर्दन को भी हिलाइए, पूरे शरीर को हिलाते हुए आनंद लीजिए। मुस्कुराते हुए मैराथन ऑफ रायपुर, हजारों लोग एक साथ दौड़ने का आनंद ले रहे हैं। रायपुर से दिल्ली पहुंचना है। विश्राम। दूसरा चरण ये था कदम ताल यानी जॉगिंग, अपने ही स्थान पर दौड़ लगानी आराम से। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें किसी तरह की जल्दबाजी और जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बिल्कुल रिलैक्स होकर जितना आराम से हम कर सकते हैं उतना आराम से करें। अगर बीच में आपको विश्राम लेने की ज़रूरत लगे तो आप बीच में विश्राम भी ले सकते हैं। और अगर कोई हाई बीपी वाले हो या फिर हार्ट सर्जरी वाले हो तो वो बिल्कुल आहिस्ता और आराम से करेंगे। तो अब हम तीसरा चरण करते हैं और वो है पीटी। क्या करेंगे? पीटी। एक बार देख लीजिए कैसे करना है, अभी मत कीजिए, पहले एक बार मंच पर देखिए। 4 चरणों में हम करेंगे। पहले सीधे पांव से 4 चरण, फिर उल्टे पांव से 4 चरण। इसको बोलते हैं पीटी यानी कि शारीरिक कसरत। हाँ, थोड़ा सा इस तरह से हो जाइए। सबसे पहले हम सीधे पांव से करेंगे। 1 2 3 4। एक बार देख लीजिए प्रभु जी, जल्दबाजी मत कीजिए। अब वापस उल्टे पांव से करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से हम 1 by 1 पहले सीधे पांव से, फिर उल्टे पांव से, फिर सीधे पांव से, उल्टे पांव से आधा मिनट तक लगातार करेंगे। तो हो जाइए 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। सभी बोलिए 1 2 3 1 1 2 3। जोर से 1 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 1 1। विश्राम। रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। अब हम चौथा चरण कर रहे हैं और वह है रस्सी कूद। क्या है? रस्सी कूद। हमारी माताएं बहनें तो इसमें एक्सपर्ट है रस्सी कूदने में। तो हम यहाँ अभी लगभग आधा मिनट, जिसको आराम से जितना सूट हो उतना करेंगे। रस्सी कूद। अपने हाथ में रस्सी ले लीजिए और 15 सेकेंड राइट टू लेफ्ट घुमाते हुए और 15 सेकेंड लेफ्ट टू राइट घुमाते हुए हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। दूसरी साइड से आनंद लेते हुए। विश्राम। रिलैक्स। रस्सी खेलने का आनंद, ये सब बचपन के आनंद है जो हम खूब लिया करते थे, और बड़े हो गए तो भूल गए और हमारा पूरा शरीर अकड़ गया। तो अगर हम इस उम्र में भी करते रहेंगे तो हमेशा बचपन का आनंद बना हुआ रहेगा। अब हमारा 5वां चरण है और वह है जंपिंग। क्या है?
जंपिंग। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। दोनों पाँवों के बीच में थोड़ा सा फासला रहेगा कंधे के जितना, और हाथों की अवस्था इस तरह से रहेगी। और अब हमें घुटनों को फोल्ड करते हुए, थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सांस को केवल बाहर फेंकना है। क्या करना है? सांस को केवल बाहर फेंकना, लेने का काम नहीं करना है, केवल सांसों को बाहर फेंकना। एक बार देख लीजिए किस तरह से करेंगे। घुटनों को फोल्ड करते हुए सांस को केवल बाहर फेंकना है। तो आइए आधा मिनट शुरू करते हैं। सभी मुद्रा बना लीजिए और 1 2 3 स्टार्ट हो जाए शुरू। ये एक तरह से हमारी अंतर शुद्धि के लिए है। इससे हमारी अंदर की शुद्धि हो जाती है, अंदर का स्नान हो जाता है। तो इसको बोलते हैं श्वास की विशेष क्रिया जंपिंग। अब हमारा छठा चरण है और वो है फिरकी। फिरकी का मतलब है कंधों की गोल घुमाई। क्या है? कंधों की गोल घुमाई। अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए। अब हमें हाथ, कंधे, गर्दन और आंखें, ये चारों एक साथ राइट में पीछे जाएगी और फिर लेफ्ट में पीछे जाएगी। इस तरह से हम आधा मिनट लगातार कंधों की गोल घुमाई करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट हो जाए शुरू। हाथों को सीधा रखते हुए जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाएं। तेज गति के साथ। मुस्कुराते हुए आनंद लीजिए। विश्राम। अब दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए। अब हम करेंगे कमर की गोल घुमाई। कमर को लचीला बनाते हैं। कमर की गोल घुमाई। पहले हम राइट टू लेफ्ट करेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट करेंगे। 15-15 सेकेंड हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। बैक राउंडिंग, कमर की गोल घुमाई। केवल कमर को घुमाना है, बाकी शरीर स्थिर रहेगा। देख लीजिए मंच के ऊपर। कमर को जितना बड़ा घेरा बनाते हुए घुमा सकते हैं घुमाएं। घुटने सीधे रहेंगे, ऊपर का शरीर भी सीधा रहेगा। वापस एंटी क्लॉक दूसरी साइड से। कमर लचीली। विश्राम। कमर की गोल घुमाई, हमने कमर को लचीला बनाया। अब हमारा अंतिम प्रयोग है और वो है नृत्य। प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति में हम 2 मिनट तक नृत्य करेंगे। सभी आंखें बंद कर लीजिएगा और ताली बजाते हुए हम भजन के ऊपर नृत्य करेंगे। और अपने आप को चंदन बाला बना लीजिए। क्या बना लीजिए? चंदन बाला और मीराबाई। और 2 मिनट के लिए प्रभु की भक्ति का हम आनंद लेंगे। जिसको जैसी मुद्रा बनानी हो वैसी मुद्रा बनाते हुए खड़े नहीं रहना है, बस पूरे शरीर को हमें घुमाना है, ऊपर नीचे आगे पीछे ताली बजाते हुए पूरा अपने आप को खोलना है। अपने आप को पूरा खोलना है। तो आंखें बंद कर लो और दोनों हाथों को खोलते हुए 1 2 3 स्टार्ट। प्रभु भक्ति। गोल गोल घूमर।
रिलैक्स, आंखें बंद और दोनों हाथों को ऊपर आकाश की तरफ स्ट्रेट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए पूर्ण शांत और पूर्ण मौन। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करेंगे। देखिए किसी भी अंगुली में झंझनाहट होगी और वहाँ से ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। देखिए किस अंगुली में झंझनाहट हो रही है, वहाँ से ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारा तन शक्तिशाली हो रहा है, हमारा मन शक्तिशाली हो रहा है, हमारी आत्मा शक्तिशाली हो रही है। दोनों हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अपने हृदय के पास नमस्कार की मुद्रा में। और अब अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए हम धरती माँ को पंचांग प्रणाम करेंगे। सभी धरती माँ को पंचांग प्रणाम करें और अपना सिर धरती माँ पर नवाएं। और मुस्कुराते हुए वापस धीरे धीरे सीधे हो जाएं। और आनंद आया हो तो सभी अपने स्थान पर विराज जाइए। इस तरह से हमने आज योगिक क्रिया और पावर योगा 2 तरह के प्रयोग संपन्न किए। बाकी वाले जो प्रयोग है वो हम कल संपन्न करेंगे। सभी आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा में सत्र का हम समापन करेंगे ध्यान के साथ। सभी आंखें कोमलता से बंद कर लें, अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। पूरा शरीर शांत, मन शांत। आंखें बंद कर लें, अपने आप पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर को मन की आँखों से देखिए और उसको रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर बॉडी। अपने दिमाग को देखिए और उसे रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर माइंड। टोटल रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे 10 गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। जब सांस लें तो पेट बाहर और सांस छोड़ें तो पेट अंदर। पूरा पेट भर के सांस लीजिए, छाती भर के सांस लीजिए और पूरा पेट और छाती को खाली करते हुए सांस को बाहर निकालिए। मेरा रोम रोम शांत हो रहा है।
मेरा रोम रोम निर्मल हो रहा है। अपने तन और मन में शांति का अनुभव करें, निर्मलता का अनुभव करें। तन में शांति, मन में शांति, विचारों में शांति, अंतर आत्मा में शांति। बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कीजिए। तन से, मन से, अंतरात्मा से बिल्कुल हल्केपन का अनुभव। कागज की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का। रुई की भांति बिल्कुल हल्का। मानो शरीर है ही नहीं। 70 किलो का भार केवल 7 ग्राम जितना रह गया है। इतने हल्केपन का एहसास करें। न कुछ सोचें, न कुछ करें, केवल अनुभव। धीरे धीरे चेहरे पर प्रसन्नता ले आए, मुस्कान भाव ले आए और मुस्कुराते हुए 3 गहरी सांस तन, मन और प्राणों में मुस्कान का संचार करें। 11 बार ओंकार का नाद, गहरी सांस।
अंतिम बार। ओ सभी 2 लाइनें बोलेंगे। आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, हाँ आनंद रूपम चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, हाँ आनंद रूपम चैतन्य रूपम परमस्वरूपम, चैतन्य रूपम परमा, हाँ आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, हाँ आनंद। मैं कौन हूँ? आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, हाँ आनंद। चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम, हाँ आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, आनंद चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य झूमते हुए, हाँ आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, हाँ आनंद रूपम। मीठी मीठी ताली बजाते हुए और झूमते हुए, मैं कौन हूँ इसका आनंद लीजिए। हाँ आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, हाँ आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम स्वरूपम, चैतन्य रूपम परम। दोनों हाथों की करबद्ध अवस्था, अपने हाथों में कमल की मुद्रा साकार करें, हृदय का स्पर्श, कमल मुद्रा का हृदय से स्पर्श करें, होठों से स्पर्श करें, ललाट का स्पर्श, और अनंत आकाश में अनंत परमात्मा के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करें। स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा, स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा। वापस हाथों की करबद्ध अवस्था, मुस्कुराते हुए हथेलियों का घर्षण कीजिए, जम के घर्षण कीजिए, और आंखों की, चेहरे की ललाट की मसाज कीजिए, मुस्कुराते हुए। पुनः करबद्ध अवस्था, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और बोलिए, हे प्रभु आपकी कृपा अपार है, हे गुरुदेव आपकी कृपा अपार है,
मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ। मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए और सभी को प्रणाम कीजिए। जिस पर भी हमारी नजर जा रही है सबको प्रणाम कीजिए और बोलिए सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। ताली बजाइए। बोल आज के आनंद की, बोल आज के आनंद की, बोल आज के आनंद की।